प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ईद। क्या आप जानते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ईद उल फित्र का दिन किस तरह गुजारते थे? एक ऐसा अंदाज जो आज भी हमारी ईद को बामकसद और बाबरकत बना सकता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन, ये दुनिया एक हसीन इम्तहान गाह है जहां हर लम्हा इंसान को खुशी और गम के दौराहे पर खड़ा किया जाता है। कुछ मौक़े ऐसे आते हैं जो दिल को मुसर्रतों से भर देते हैं, तो कुछ मौक़े ऐसे भी होते हैं जो आजमाइश का रंग लिए होते हैं। लेकिन एक सच्चे मोमिन की जिंदगी में कोई लम्हा ऐसा नहीं होता जो बेमकसद हो, क्योंकि उसका हर अमल, हर एहसास और हर जज्बा शरीयत की रोशनी में अपनी मंजिल का तयन करता है। यही वो दीन इस्लाम है जो जिंदगी के हर पहलू में हमारी मुकम्मल रहनुमाई करता है। इबादत से लेकर मामलात तक, मुआशरत से लेकर मईशत तक, खुशी के मौक़े से लेकर गम के लम्हात तक इस्लाम ने हर मौके के लिए बेहतरीन उसूल वज़ा किए हैं ताकि इंसान एक मुतवाज़िन, पुरमसरत और बामकसद ज़िंदगी गुजार सके। अल्लाह ताला ने हमें ज़िंदगी में खुशी के इजहार के लिए भी ख़ास मौक़े अता किए हैं ताकि हम उनसे लुत्फ़अंदोज़ हों और अपनी मुसरतों को दूसरों के साथ बांट सकें। जहाँ दौरे जाहिलियत में बेशुमार त्यौहार मनाए जाते थे, वहाँ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें दो मुक़द्दस और बाबरकत दिन अता फरमाए, ईद उल फित्र और ईद उल अज़हा। जी हाँ, वो मुबारक दिन जो खुशियों, इबादात और इस्लामी शायर के इम्तिजाज से भरपूर होते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम साल में जो ईदें मनाया करते थे, अब अल्लाह ने तुम्हें उनसे दो बेहतर दिन अता फरमाए हैं, यानी ईद उल फित्र और ईद उल अज़हा। ये ईद के दिन हमारी ज़िंदगी में सिर्फ खुशी की अलामत नहीं बल्कि इबादत, इज्तिमाइयत, सखावत और बंदगी का हसीन इम्तिजाज भी है। लेकिन सवाल यह है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ईद का दिन कैसे गुजारते थे? वो लम्हात कैसे होते थे जब रहमत दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने अहले खाना, सहाबाए किराम और उम्मत के साथ ईद की खुशियों में शरीक होते? आज के इस ईमान अफरोज़ और मालूमाती वीडियो में हम आपको बताएंगे कि इस्लाम में ईद की इब्तिदा कब हुई, प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ईद का दिन कैसे गुजारते थे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात मुबारका के वो यादगार वाक़यात जिनमें ईद की हकीकी रूह झलकती है। ये वीडियो न सिर्फ आपके इल्म में इजाफा करेगी बल्कि आपके दिल को मोहब्बत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से भी सरशार कर देगी। तो वीडियो को आखिर तक देखिए और जानिए वो ईमान अफरोज़ हक़ाइक़ जो शायद आपने पहले न सुने हों। नाज़रीन, ईद उल फित्र शव्वाल की पहली तारीख को मनाई जाती है, जो रमज़ानुल मुबारक में की गई इबादात और रियाजतों का हसीन इनाम है। ईद का मतलब खुशी और फित्र का मतलब खोलने के हैं, क्योंकि इसी दिन रमज़ान के रोज़ों का सिलसिला मुकम्मल होता है, इसलिए इसे ईद उल फित्र का नाम दिया गया है। दूसरी तरफ ईद उल अज़हा हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सुन्नत की पैरवी में कुर्बानी की सूरत में मनाई जाती है। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद भी ईद के मुबारक मौके को निहायत अक़ीदत और खुशी के साथ मनाया और अपने सहाबाए किराम रज़ी अल्लाह अन्हुम को भी इसकी तरगीब दी। अल्लाह ताला ने जायज़ हुदूद में रहते हुए खुशियों के इजहार को पसंद फरमाया है, मगर इस्लाम इस बात को हरगिज़ पसंद नहीं करता कि खुशियों में शरीयत की हुदूद को पामाल किया जाए। यही वजह है कि चांद रात और ईद के दिन की इबादत को बहुत ज़्यादा अहमियत दी गई है। चांद रात को लैलतुल जायज़ा यानी इनाम की रात भी कहा गया है। हदीस मुबारका में इस रात की फजीलत कुछ यूँ बयान हुई है कि जिसने ईद उल फित्र और ईद उल अज़हा की चांद रात को इबादत में गुजारा, अल्लाह ताला उसके दिन को उस रोज़ जिंदा रखेगा जब सबके दिल मुर्दा हो जाएंगे। इसी तरह ईद के दिन के बारे में हदीस में मज़कूर है कि जब मुसलमान ईदगाह की तरफ रवाना होते हैं तो अल्लाह ताला अपने फरिश्तों से फरमाते हैं, मेरे फरिश्तों तुम बताओ इस मजदूर का क्या सिला होना चाहिए जो अपना काम मुकम्मल कर चुका हो। फरिश्ते अर्ज करते हैं, ऐ हमारे माबूद, इसका बेहतरीन बदला यही है कि इसे इसकी मेहनत का भरपूर अजर दिया जाए। तब अल्लाह ताला फरमाते हैं, ऐ फरिश्तों गवाह रहो कि मैंने अपने बंदों को जो रमज़ान के रोज़े रखते रहे, तरावी पढ़ते रहे, अपनी रज़ा और मग़फ़िरत से नवाज दिया। फिर अल्लाह सुब्हान ताला अपने बंदों से मुखातिब होकर फरमाते हैं, मेरे अजीज़ बंदो, मांगो जो तुम कुछ मांगना चाहते हो। मुझे अपनी इज्जत और जलाल की कसम, आज के दिन जो कुछ तुम अपनी आखिरत के लिए मांगोगे अता करूंगा, और जो कुछ अपनी दुनिया के लिए तलब करोगे उसमें तुम्हारे हक में भलाई रखूंगा। जब तक तुम मेरा ख्याल रखोगे मैं तुम्हारी लग़ज़िशों को छुपाता रहूंगा। मुझे कसम है अपनी इज्जत और जलाल की, मैं तुम्हें कभी मुजरिमों के सामने रुस्वा नहीं करूंगा। जाओ, तुम अपने घरों की तरफ लौट जाओ, तुम्हें माफ़ कर दिया गया है।
तुमने मुझे राजी करने की कोशिश की और मैं तुमसे राजी हो गया। ये सुनकर फरिश्ते खुशी से झूम उठते हैं और अल्लाह की उस बेपनाह रहमत पर मुसरत का इजहार करते हैं जो वो अपने बंदों पर फरमाता है। ईद उल फितर की हकीकी रूह उसके अमली इजहार में पिन्हा है, जो इस्लाम के मजमूई तर्ज जिंदगी के मुताबिक है, जहाँ बंदा अपने रब की कामिल बंदगी बजा लाए और मखलूक खुदा के साथ मोहब्बत और खैर खाही और नरमी से पेश आए। इस दिन का मकसद सिर्फ खुशी मनाना नहीं, बल्कि एक माँ की रूहानी तरबियत के बाद अल्लाह का शुक्र अदा करना, उसकी बारगाह में आजिज़ी के साथ झुकना और अपने गुनाहों की मुआफ़ी तलब करना भी है। मगर इसके साथ साथ ये भी ज़रूरी है कि ईद की इन खुशियों में दूसरों को भी शरीक किया जाए। ईद के करीब आते ही बाज़ारों में गहमा गहमी बढ़ जाती है, ख़रीदारी का सिलसिला उरूज पर पहुँच जाता है और अक्सर लोग इस कदर मसरूफ़ हो जाते हैं कि रब के अहकाम याद नहीं रहते। हालांकि असराफ और दिखावे से बचने की बारहा ताकीद की गई है, यहाँ तक कि फजूल खर्ची को शैतान का अमल कहा गया है, लेकिन ईद की तैयारियों में ये नसीहतें पसे पुष्ट चली जाती हैं। रमज़ानुल मुबारक के रोज़े हमारे नफ्स को काबू में रखने की तरबियत थे। ईद के दिन असल आजमाइश ये होती है कि आया हमने इस ट्रेनिंग से कुछ सीखा या फिर नफसानी ख्वाहिशात में बहक गए। अफसोस की बात यह कि चांद रात और फिर ईद के दिन भी ऐसे मनाजिर देखने को मिलते हैं कि दिल अफसोस से भर जाता है। लगता है जैसे हम रमज़ान की बरकतों से फैज़याब होने से पहले ही गफलत में पड़ गए। ईद के दिन हज़रत अली करमल्ला वजहो को खुश्क रोटी खाते देखा गया तो किसी ने अर्ज़ किया, या अमीरुल मोमिनीन, आज तो ईद का दिन है। आप रज़ी अल्लाह अन्हु ने जवाब दिया, ईद तो हकीकत में उसी का दिन है जिसने कोई गुनाह ना किया हो। नाज़रीन, अगर हम अपनी ईद का जायज़ा लें तो अंदाज़ा होगा कि हमसे तो रमज़ान में भी बहुत सी कोताहियाँ हुईं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत मुबारका और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशादात महज पढ़ने और सुनने के लिए नहीं हैं, बल्कि इन्हें अपनाना हमारा फ़र्ज़ है। हमें चाहिए कि इस्लामी अक़दार और रिवायात को ज़िंदा रखें, इनसे रहनुमाई हासिल करें और ईद के दिन किसी से नाराज़गी या बदगुमानी ना रखें। एक दूसरे से मोहब्बत से मिलें, मुबारकबाद दें, छोटों को ईदी दें, बड़ों से ईदी लें और अपने आसपास के उन लोगों का भी ख्याल रखें जो हमारी तरह ईद के लिए तैयारी नहीं कर सके। एक मरतबा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज ईद के लिए तशरीफ़ ले जा रहे थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मासूम बच्चे को अलग थलग बैठे देखा जो गम से निढाल होकर रो रहा था। उसके कपड़े भी फटे पुराने थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शफकत से पूछा, बेटा तुम क्यों रो रहे हो? दूसरे बच्चे खुशी मना रहे हैं और तुम उदास बैठे हो। यह बच्चा शायद पहचान न पाया कि उससे कौन मुखातिब है। यह अपने गम में इतना डूबा था कि ध्यान नहीं दिया। उसने जवाब दिया, जनाब मुझे मेरे हाल पर छोड़ दें। मेरा बाप एक जंग में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ लड़ते हुए शहीद हो गया। मेरी माँ ने दूसरा निकाह कर लिया और मेरे सोतेले बाप ने मेरा हक भी खा लिया और मुझे घर से निकाल दिया। अब न मेरे पास खाने के लिए कुछ है, न पहनने के लिए कपड़े, न सर छुपाने की कोई जगह। मैं जब दूसरे बच्चों को खुशी से खेलता देखता हूँ तो मेरा गम और बढ़ जाता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मोहब्बत से उस बच्चे का हाथ थामा और फरमाया, क्या तुम इस बात पर खुश हो कि मैं तुम्हारा बाप हूँ और आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा तुम्हारी माँ, फातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा तुम्हारी बहन, अली रज़ी अल्लाह अन्हो तुम्हारे चचा और हसन और हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हो तुम्हारे भाई। ये सुनकर बच्चा खुशी से झूम उठा और कहा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं इससे बढ़कर और क्या चाह सकता हूँ। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसे अपने घर ले गए, नहलाया, धुलाया, अच्छे कपड़े पहनाए और खाने का इंतजाम किया। जब वो खुश होकर बाहर आया तो दूसरे बच्चों ने हैरत से पूछा, अभी तो तुम रो रहे थे और अब इतने खुश क्यों हो? बच्चे ने जवाब दिया, मैं यतीम था, अल्लाह ने मुझे बाप अता कर दिया। मैं बेसहारा था, मगर अब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे सरपरस्त हैं और उनके मुकद्दस अहले बैत मेरे अपने हो गए हैं। ये सुनकर दूसरे बच्चे हसद से कहने लगे, काश आज हम भी यतीम होते। ये बच्चा हमेशा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कफालत में रहा और जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का विसाल हुआ तो वो ज़ारो कतार रोते हुए कह रहा था, आज मैं फिर यतीम हो गया। तब हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु ने उसे अपनी सरपरस्ती में ले लिया। ये वाक़या हमें याद दिलाता है कि ईद की असल खुशी दूसरों की मुस्कुराहट में पिना है। हमें भी चाहिए कि अपनी खुशियों में उन लोगों को शामिल करें जो किसी मजबूरी की वजह से ईद की तैयारी नहीं कर सके, ताकि हमारी ईद हकीकी मानों में ईद बन जाए। नाज़रीन, ईद का दिन सिर्फ खुशी मनाने के लिए नहीं बल्कि ये खुद एहतसाबी का मौका भी है। क्या हमारे मुआशरे में ऐसे लोग मौजूद हैं जो ईद के दिन उन यतीम व मिस्कीन बच्चों को नए कपड़े पहनाते हों जो सारा साल खुशी से महरूम रहते हैं? क्या हम में से कोई ऐसा है जो नादार बच्चे के आंसू पूछकर उसकी महरूमियों को खुशी में बदलने की कोशिश करे? यकीनन ईद की खुशियां मनाना ज़रूरी है और तैयारियों में भी कोई हर्ज नहीं, मगर यह भी याद रखना चाहिए कि अल्लाह ताला ने असराफ और फजूल खर्ची को सख्त नापसंद फरमाया है।
नमूद और नुमाइश को भी बुरा करार दिया है, क्योंकि ये अमल मुआशरे में एहसास महरूमी को जन्म देता है। हमें चाहिए कि हम अपनी खुशियों में दूसरों को भी शरीक करें और ऐसा कोई अमल ना करें जिससे किसी की दिल आज़ारी हो या किसी के दिल में हसरत पैदा हो। याद रखें, साहिब इस्तिताअत अफराद के आमाल को गरीब और बेसहारा लोग हसरत भरी न याद रखें साहिब इस्तिताअत अफराद के आमाल को गरीब और बेसहारा लोग हसरत भरी नज़रों से देखते हैं। अगर हम अपनी नेमतों की नुमाइश करें तो उनकी महरूमियाँ मजीद बढ़ जाती हैं। इसीलिए हमें हमेशा ये कोशिश और दुआ करनी चाहिए कि हमारी किसी हरकत से किसी की दिल आज़ारी ना हो, बल्कि हम दूसरों के लिए बाइस रहमत और राहत बने। हम कोशिश कर सकते हैं, लेकिन कामयाबी अल्लाह के हाथ में है और वही हर काम को अंजाम तक पहुंचाने वाला है। नाज़रीन, इस मौके पर आपको नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासों का एक वाक़या सुनाते हैं। ये इमाम हसन और इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हुम के बचपन का वाक़या है। ईद करीब थी और दोनों शहजादों ने अपनी वालिदा हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा से कहा, माँ, मदीने के बच्चे ईद के दिन नए खूबसूरत लिबास पहनेंगे और हमारे पास नए कपड़े नहीं हैं, हम कैसे ईद मनाएंगे। हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा ने अपने जिगर गोशों को तसल्ली दी और कहा, बेटा परेशान ना हो, तुम्हारे कपड़े दर्जी जल्द ले आएगा। ईद की रात आई और बच्चों ने दोबारा अपनी माँ से नए लिबास की फरमाइश की। हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा ने फिर उन्हें दिलासा दिया कि कपड़े जल्द आ जाएंगे। अभी सुबह होने में कुछ वक्त बाकी था कि दरवाजे पर दस्तक हुई। हज़रत फ़िज़्ज़ा रज़ियल्लाहु अन्हा ने दरवाज़ा खोला तो एक शख्स एक गठरी लेकर खड़ा था। जब वो खोली गई तो उसमें बच्चों के तमाम ज़रूरी लिबास मौजूद थे। हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा जान गईं कि ये जन्नत से भेजा गया तोहफ़ा है, मगर उन्होंने खामोशी इख्तियार की और बच्चों को कपड़े दे दिए। जब सुबह हुई और बच्चों ने कपड़े पहने तो उन्होंने देखा कि वो सफ़ेद रंग के हैं। बच्चों ने कहा, अम्मा, मदीना के बच्चे रंग बिरंगे कपड़े पहनेंगे और हमारे कपड़े तो बिल्कुल सफ़ेद हैं, हमें भी रंगीन लिबास चाहिए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस बात की इत्तला मिली तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद तशरीफ़ लाए और शफ़क़त से फरमाया, फ़िक्र मत करो, तुम्हारे कपड़े भी खूबसूरत रंगों में तब्दील हो जाएंगे। उसी दौरान हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम एक बर्तन में पानी लेकर हाजिर हुए। जैसे ही नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके इशारे से पानी डाला, कपड़े सब्ज और सुर्ख रंग में तब्दील हो गए। इमाम हसन रज़ियल्लाहु अन्हु ने सब्ज लिबास ज़ेब-ए-तन किया, जबकि इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु ने सुर्ख जोड़ा पहन लिया। हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा ने मोहब्बत से अपने बेटों को गले लगाया और हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु ने शफ़क़त से बोसे दिए और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दोनों नवासों को अपने पुश्त पर सवार करके मदीना की गलियों में ले जाना शुरू कर दिया। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु अन्हु ने जब ये मंजर देखा तो मोहब्बत भरी हसरत से कहा, कितनी बेहतरीन सवारी है जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़ेर कदम है। इस पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, ज़रा ये भी तो देखो कि सवार कितने हसीन है। मसनद अहमद बिन हम्बल। ये वाक़या हमें बताता है कि ईद की खुशियाँ दूसरों में बांटने से बढ़ती हैं। हमें भी चाहिए कि अपनी ईद को उन लोगों के लिए मुसर्रत का जरिया बनाएं जो किसी मजबूरी की वजह से इस खुशी से महरूम रह जाते हैं। नाज़रीन, याद रखिए, ईद सिर्फ उनकी नहीं जो खुशबुएं लगाकर, नए लिबास पहनकर, खूबसूरत जेवरात से आरास्ता होकर और लजीज पकवान खाकर खुशी मनाते हैं, बल्कि हकीकी ईद उनकी है जो अपने गुनाहों से ताइब हो गए, जिन्होंने अपने आमाल में इखलास पैदा किया, सच्चे दिल से अल्लाह की तरफ रुजू किया, नेक बंदे बनने का अहद किया, तकवा और परहेजगारी की राह अपनाई और यौम क़यामत जहन्नुम के पुल से बासानी गुजर गए। अगर आप चाहते हैं कि आपकी ईद हकीकी मानों में बाइस बरकत हो तो अपने अमाल का जायज़ा लीजिए और खालिस दीनी रूह के साथ खुशियाँ मनाइए। इस्लाम में ईद की इब्तिदा कब हुई? दुनिया के तमाम कौमें और मज़ाहिब अपने मखसूस त्यौहार और ईदें मनाते हैं। हर मज़हब और कौम के मानने वाले अपने अकायद, रिवायात और सकाफ़त के मुताबिक खुशी के मौक़ों का एहतराम करते हैं, जो इस हकीकत की निशानदही करता है कि ईद का तसव्वुर इंसानी फितरत का एक बुनियादी तकाज़ा और मुश्तरका कद्र है। ताहम मुसलमान अपने एतक़ादी बुनियादों, फ़िक्री नज़रियात और रूहानी अक़दार के लिहाज से दीगर अक़वाम से मुमताज़ हैं और इनके ईद मनाने का अंदाज भी दूसरों से जुदागाना है। इस्लामी तालीमात के मुताबिक ईद सिर्फ ज़ाहिरी ज़ेब ज़ीनत और दुनियावी खुशियों का नाम नहीं, बल्कि ये रूह की पाकीज़गी, दिल की सफाई, लिबास और जिस्म की तहारत के साथ साथ बंदगी, आज़ी और शुक्रगुजारी का मजहर है। ये वो दिन है जब तमाम मुसलमान अखुवत और भाईचारे के जज्बात से सरशार होकर अल्लाह की हुजूर सजदा रेज़ होते हैं और उसकी नेमतों का शुक्र बजा लाते हैं। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की एक दुआ का जिक्र फरमाया है, जिसमें वो अल्लाह से अपनी उम्मत के लिए एक ख़ास नेमत तलब करते हैं।
ईसा इब्न मरियम अलैहिस्सलाम ने अर्ज किया, ऐ हमारे परवरदिगार, हम पर आसमान से खाने का ख्वान नाजिल फरमा ताकि ये दिन हमारे अव्वलीन व आखिरीन के लिए एक ईद और तेरी जानिब से निशानी बन जाए, और हमें रिस्क अता फरमा, बेशक तू बेहतरीन रिस्क देने वाला है। सूरह अल माइदा। इसके जवाब में अल्लाह ताला ने फरमाया, मैं ये खान तुम पर जरूर उतारूंगा, लेकिन इसके बाद अगर तुम में से किसी ने नाशुक्री की तो मैं उसे ऐसा सख्त अजाब दूंगा जो किसी और कौम को ना मिला होगा। यहाँ ये सवाल पैदा होता है कि क्या हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की दुआ कबूल हुई और वो खान नाजिल हुआ? कुरान ने इस बारे में खामोशी इख्तियार की है, ताहम तफासीर में इस हवाले से मुख्तलिफ रिवायात मिलती हैं। इस्लामी तालीमात के मुताबिक वो दिन जो किसी कौम के लिए अल्लाह की खास रहमत और नेमत का नुज़ूल साबित हो, वही दिन उनके लिए ईद कहलाने के लायक है। मुसलमानों के लिए ईद का आगाज उस वक्त हुआ जब हिजरत के बाद मदीना मुनव्वरा में इस्लामी मुआशरत, सकाफत और तमद्दुन की बुनियाद रखी गई। नाज़रीन, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मदनी दौर में ईद का सिलसिला शुरू हुआ। हज़रत अनस रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि मदीना के लोग जाहिलियत के ज़माने में 2 मखसूस दिन त्यौहार के तौर पर मनाते थे, जिनमें वो खेल तमाशे किया करते थे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे पूछा, ये 2 दिन जो तुम मनाते हो, इनकी क्या हकीकत है? उन्होंने जवाब दिया, ये त्यौहार हमारे कदीम ज़माने की रिवायत में शामिल हैं। इस पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला ने तुम्हारे इन दोनों त्यौहारों के बदले में तुम्हें 2 बेहतरीन दिन अता फरमाए हैं, एक ईद उल फितर और दूसरा ईद उल अजहा। सुनन अबी दाऊद। चूंकि इस्लाम दीन फितरत है, इसलिए इसने जहां मुसलमानों को गैर इस्लामी रसूमात से महफूज किया, वहीं इनके फितरी तकाज़ों का भी मुकम्मल ख्याल रखा। ईद मनाना इंसानी फितरत के ऐन मुताबिक था। चुनाचे अल्लाह ताला ने मुसलमानों को एक नहीं बल्कि 2 ईदों की सादत नसीब फरमाई। ईद उल फितर जो रमजान के बाद बतौर इनाम दी गई, और ईद उल अजहा जो हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की अजीम कुर्बानी की यादगार है। बस ईद का दिन सिर्फ खुशी मनाने के लिए नहीं, बल्कि ये इस बात का मौका भी है कि हमें अल्लाह की अता करदा नेमतों पर शुक्र अदा करें, गुनाहों से तौबा करें और अपनी ज़िंदगी में नेकी और तकवा को अपनाने का अहद करें। ये हकीकत है कि तमाम अंबिया की उम्मतें किसी न किसी अंदाज में ईद मनाती रही हैं। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की उम्मत ने इस दिन को ईद के तौर पर मनाया, जिस दिन अल्लाह ताला ने उनकी तौबा कबूल फरमाई। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की कौम उस दिन खुशी मनाती थी जब उन्हें नमरूद की आग से निजात मिली। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम की कौम ने उस दिन को ईद करार दिया जिस दिन वो मछली के पेट से बाहर आए। इसी तरह हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की उम्मत ने उस दिन को मुसरत और शादमानी के तौर पर मनाया जब उन पर आसमान से माइदा उतारा गया। अरबों में मुख्तलिफ त्यौहार का रिवाज था, जिनमें जश्न व सुरूर, शराब नोशी, जुआ और रक़्स व मौसीकी की महफिलें शामिल थीं। मगर इस्लाम ने मुसलमानों की खुशियों को एक पाकीज़ा और रूहानी रंग में ढाल दिया। कौम और मजहब की ईद का एक मखसूस पस मंज़र और मुनफरिद मिजाज होता है। इसी तरह इस्लामी ईदैन की अपनी एक हसीन, ईमान अफरोज़ और रूह परवर हकीकत है। रमज़ानुल मुबारक एक निहायत बाबरकत महीना है जो अल्लाह की बेशुमार रहमतों, मग़फ़िरतों और बरकतों से माला माल है। इसी महीने में कुरान नाजिल हुआ, फतह मक्का हुई और हक़ व बातिल के दरमियान पहला फैसला कुन मारका यानी ग़ज़वा बदर बर्पा हुआ। इसी माह में मुसलमानों पर रोज़ों की फ़र्जियत नाजिल की गई, तरावी की नमाज को सुन्नत बनाया गया और लैलतुल क़द्र की अजीम नेमत अता की गई जो 1000 महीनों से अफजल रात है। इस मुबारक महीने की आखिरी अशरे में एतकाफ़ की इबादत भी है, जिसमें बंदा अपने रब की क़ुर्बत में आ जाता है। जब कोई मोमिन पूरे माह इबादत और रियाजत में मशगूल होकर अपनी ख्वाहिशात और नफसानी लज्जतों पर काबू पा लेता है और अल्लाह की बंदगी में सरशार हो जाता है, तो उस पर अल्लाह की रहमत नाजिल होती है। फिर उस पर लाजिम आता है कि वो इस बेपनाह इनायत पर शुक्र अदा करे और अल्लाह ताला अपने फजलो करम से अपने बंदों को इनाम व इकराम से नवाजने के लिए एक ख़ास दिन अता फरमाता है। यही वजह है कि रमज़ानुल मुबारक के फ़ौरन बाद यकुम शव्वाल को ईद उल फितर की सूरत में खुशी का दिन मनाया जाता है। रमज़ान की आखिरी रात को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यौमुल जज़ा यानी जज़ा का दिन करार दिया है। और जब अल्लाह ताला अपने बंदों पर करम फरमाता है तो वो पूरे खुशू खुजू के साथ यकुम शव्वाल को यौम तशक्कुर के तौर पर मनाते हैं। यही ईद उल फितर की हकीकत और इसकी असल रूह है। इसी तरह ईद उल अज़हा जो कि 10 ज़िलहज्जा को मनाई जाती है, एक और अजीम इस्लामी त्यौहार है जिसकी बुनियाद कुर्बानी के फ़लसफ़े पर रखी गई है। तकरीबन तमाम कौमें अपनी सकाफत और मजहबी रिवायत के मुताबिक त्यौहार मनाती हैं। इस्लामी ईदैन दीगर मज़ाहिब के त्यौहारों से बिल्कुल मुख्तलिफ हैं। जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
हिजरत फरमाकर मदीना मुनव्वरा तशरीफ लाए तो वहां के लोग मुख्तलिफ त्यौहार मनाते थे, जिनमें बाज बड़े जश्न और बुत परस्ती के रसूमात भी शामिल थीं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन रसूम को पसंद नहीं फरमाया और अल्लाह ताला से दुआ फरमाई। इसके बाद मुसलमानों के लिए 2 ईदें मुकर्रर कर दी गईं। जब रमज़ान के रोज़े फ़र्ज किए गए तो हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना के अंसार से फरमाया कि हर कौम के लिए ईद होती है और अल्लाह ताला ने तुम्हारे लिए इन 2 ईदों को मुकर्रर फरमाया है, यानी ईद उल फितर और ईद उल अज़हा। नाज़रीन, ईद हर साल लौट कर आती है, इसलिए इसे ईद कहा जाता है। इंसानी तारीख का कोई दौर ऐसा नहीं जिसमें ईद का तसव्वुर मौजूद ना हो। कदीम तारीखी कुतुब से मालूम होता है कि जब दुनिया में तहजीब का आगाज हुआ तो उसी वक्त ईद का भी आगाज हो गया। एक रिवायत के मुताबिक दुनिया की पहली ईद उस दिन मनाई गई जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की तौबा कबूल हुई। दूसरी बार उस वक्त मनाई गई जब हाबिल और काबिल के दरमियान कशमकश का खात्मा हुआ। हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की उम्मत ने उस दिन खुशी मनाई जब नमरूद की आग उनके लिए ठंडी और सलामती वाली हो गई। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम की उम्मत ने उस दिन मुसर्रत का इजहार किया जब उन्हें मछली के पेट से रिहाई मिली। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की कौम ने उस दिन ईद मनाई जब फ़िरौन के जुल्म से बनी इसराइल को निजात मिली। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की उम्मत आज भी उनके पैदाइश के दिन को ईद के तौर पर मनाती है। मुसलमानों ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म के मुताबिक यकुम शव्वाल 2 हिजरी को पहली बार ईद उल फितर मनाई। ईद उल फितर दर हकीकत मुसलमानों की खुशी और मुसर्रत का वो दिन है जब वो पूरे साल में एक मर्तबा इज्तिमाई तौर पर अल्लाह की नेमतों का शुक्र अदा करते हैं। मुसलसल एक माह तक अल्लाह की इबादत करने के बाद हर मोमिन के दिल में खुशी और रूहानी मुसर्रत पैदा होती है। ईद के मौके पर मुसलमान एक दूसरे से मोहब्बत और अखुवत का मुजाहरा करते हैं, गले मिलते हैं और अगर किसी से रंजिश हो तो उसे खत्म करके सुलह कर लेते हैं। उस रोज हर मुसलमान पर लाजिम है कि वो दिल की रंजिशें निकाल कर भाईचारे और मोहब्बत को फरोग दे, क्योंकि ईद खुशियों का दिन है और हमें चाहिए कि अपनी खुशियों में दूसरों को भी शरीक करें। ईद उल फितर की एक बड़ी हिकमत यह है कि इस दिन ज़कातुल फितर अदा की जाती है ताकि मुआशरे के गरीब और नादार लोग भी ईद की खुशियों में शामिल हो सकें। जो मुसलमान माली इस्तिताअत रखते हैं उन पर वाजिब है कि वो सदका फितर अदा करें ताकि ज़रूरतमंद अफराद को भी खाने पीने और पहनने के लिए कुछ मुयस्सर आ सके। हमारे मुआशरे में बेशुमार ऐसे लोग हैं जो गुर्बत और तंगदस्ती के बाइस ईद की खुशियों में शरीक नहीं हो पाते। हमें चाहिए कि उनका भी ख्याल रखें और अपनी खुशियों में उन्हें शामिल करें। आज के दौर में महंगाई और बेरोजगारी के सबब कई घराने बुनियादी ज़रूरियात से भी महरूम हैं। अगर हम अपने आसपास मौजूद ऐसे अफराद की मदद करें, उन्हें कपड़े और खाने पीने की अशिया फराहम करें, तो ये महज एक एहसान नहीं बल्कि एक दीनी फरीज़ा है जिससे अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रज़ा हासिल होती है। अगर हम हकीकी खुशी हासिल करना चाहते हैं तो हमें दूसरों के चेहरों पर मुस्कुराहट लाने की कोशिश करनी चाहिए। किसी हाजतमंद की मदद करके जो कल्बी सुकून और रूहानी खुशी हासिल होती है वो दुनिया के किसी अमल से नहीं मिल सकती। लिहाजा ईद के मौके पर गरीबों, यतीमों और ज़रूरतमंदों की मदद करके अपनी ईद को हकीकी मानों में मुबारक और बाबरकत बनाएं। नाज़रीन, ये थी हमारी आज की वीडियो। हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी आज की ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी आज की ये वीडियो पसंद आई है तो आपसे गुजारिश करते हैं कि आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और साथ ही लगे बेल के बटन को भी प्रेस कर लें ताकि आपके पास हमारी आने वाली मज़ीद मालूमाती वीडियोज़ का नोटिफिकेशन बर वक्त मिलता रहे। सब्सक्राइब के साथ साथ हमारी वीडियोस को लाइक भी करें और अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट्स में ज़रूर करें। कमेंट्स में आप अपने सवालात भी हम तक पहुंचा सकते हैं। अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। आमीन। नहनु नुहारबु लिकई नजलिबन नस्र लिल हक़्क़ि वल दीन।